सूखा है यह मुख यहाँ, रूखा है मन आज, किंतु सुमन संकुल रहे, प्रिय का वकुल समाज। जब हमारे पास हमारा प्रिय व्यक्ति नहीं होता तो उसकी जो भी प्रिय वस्तु होती है उसे हम और अधिक प्रेम करने लगते हैं। वो कह रही हैं जो मौलश्री का वृक्ष है, मौलश्री का जो पुष्प का वो है, उसके लिए कह रही हैं सूखा है यह मुख यहाँ, रूखा है मन आज। अपने लिए तो कह रही हैं कि मेरा मुख सूख गया है और मन भी आज रूखा रूखा सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन किंतु सुमन संकुल रहे, लेकिन ये पुष्पों से भरा रहे, पुष्पों से एक तरह से छाया रहे, या पुष्प इसके कम न हो, क्योंकि ये मेरे प्रीतम का प्रिय मौलश्री है। करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल। इसके बाद वो कह रही हैं फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल। आम के पेड़ के लिए, आम के वृक्ष के लिए कह रही हैं करूं बड़ाई फूल की या फल की चिरकाल। चलिए तुम्हारे फूल की बड़ाई करूं जो आम में बौर आता है, या तुम्हारे फल की, क्योंकि यथार्थ में तुम ही, जो फूले फले कहा जाता है वो तुम्हारे लिए ही उपयुक्त है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि किसी भी वृक्ष में, किसी भी फल में पहले पुष्प आता है और पुष्प आने के बाद जब फल आता है तो पुष्प समाप्त हो जाता है। तो कहने फूला फला यथार्थ में तू ही यहाँ रसाल, पहले तुम फूलते हो और फिर फल देते हो। फूलने फलने का तुम्हारे ऊपर ही जो शब्द है वो सही बैठता है, उपयुक्त है। देखूं मैं तुझको सविलास, खिल सहस्त्र दल सरस सुवास। इसके बाद उनकी दृष्टि जाती है कमल के पुष्प पर। कैसा कमल पुष्प? जो सहस्त्र दल है। सहस्त्र दल कमल दो तरह का होता है, एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। जो बड़ा वाला सहस्त्र दल कमल है जिसमें सैकड़ों पत्तियां होती हैं। खिल सहस्त्र दल सरस सुवास, तुम्हें रस भी हो और वास भी हो, महक भी हो। अतुल अम्बुकुल सा अमल, भला कौन है अन्य। अम्बुकुल जहाँ जल में कमल का वास है, जहाँ जल में कमल उत्पन्न होता है, तो कह रहे हैं अम्बुकुल सा अमल, स्वच्छ साफ, भला और कौन है। क्योंकि अगर किसी को भी साफ करना होता है, स्वच्छ करना होता है कुछ, तो वो जल के पास ही जाता है, जलाशय में जाता है। अम्बुज जिसका जन्य तू, धन्य धन्य ध्रुव धन्य। कह रहे हैं तालाब के लिए, सरोवर के लिए कह रही हैं कि तुम जिसके जनक हो, कमल के, ऐसा सरोवर, ऐसा वो, धन्य धन्य ध्रुव धन्य। निश्चित रूप से तुम्हें धन्यवाद है। साधु सरोवर विभव विकास, खिल सहस्त्रदल सरस सुवास। करें सरोवर के लिए साधु शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जो दूसरे के उपकार के लिए सतत संलग्न रहता है, सतत प्रयासरत रहता है। और आप किसी का भी उपकार तभी कर सकते हैं जब आपके अंदर कुछ सामर्थ्य हो। अगर स्वयं आप सामर्थ्यहीन हैं तो किसी का भी कोई उपकार करना आपके लिए संभव नहीं होता, आपके बस में नहीं होता है। कब फूलों के साथ फल, फूल फलों के साथ तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। जो पुष्प है पहले उसमें फूल, किसी भी फल में पहले पुष्प आते हैं और पुष्पों के समाप्त होने के पश्चात फल आते हैं। अर्थात फूल और फल एक साथ किसी भी वृक्ष में सामान्य रूप से नहीं रहते हैं। तू ही ऐसा फूल है, फल है जिसके हाथ। लेकिन कह रहे हैं कि तुम ऐसे पुष्प हो, ऐसे फूल हो जो फल को अपने अंदर समाये हुए है, अपने अंदर रखे हुए। क्योंकि जो उसका सौरभ होता है, उसका जो फल होता है कमल पुष्प का, उसके ठीक बीचों बीच होता है। ओ मधु के अनुपम आवास। सबसे अच्छी जो शहद होती है वो कमल पुष्प की, और उसके बाद
दूसरे नंबर पर जो सरसों का फूल होता है। तो कह रही ओ मधु के मधुपम आवास, तुमसे अच्छा आवास मधु का, तुमसे अच्छा शहद और कहीं मिल नहीं सकता है, तुम उसके अनुपम आवास हो। खिल सहस्त्रदल सरस सुवास, एकमात्र उपमान तू